नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता पर लगा दुष्कर्म का आरोप, नौकरी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, पुलिस जुटी मामले की जांच में। हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान हुआ भीषण हादसा, एक के बाद एक टकराई 6 गाड़ियां, कांस्टेबल समेत कई हुए घायल। गैस टंकी में रिसाव से रेस्टोरेंट में लगी आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, रेस्टोरेंट में रखा सामान जलकर हुआ राख। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल पर एक युवती ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। मामले को लेकर युवती ने हिरणमगरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में राजनीति से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल पर एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पहले उसे रोजगार दिलाने का भरोसा दिलाया और इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का कहना है कि आरोपी ने अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए उसे बार बार भरोसा दिलाया कि उसे अच्छी नौकरी लगवा दी जाएगी। इसी दौरान उसने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। जब युवती को ठगे जाने का एहसास हुआ और नौकरी नहीं मिली तो उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद युवती ने हिम्मत जुटाकर हिरणमगरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार युवती के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मेडिकल जांच सहित अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। साथ ही आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। हिरणमगरी थाना पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा में बीती रात अजमेर हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बड़ा सड़क हादसा हो गया। भीलवाड़ा डेयरी के पास पुलिस की चेकिंग के बीच एक के बाद एक करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में मौके पर तैनात एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में स्थित भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस टीम रोज की तरह भीलवाड़ा डेयरी के पास बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने नाकाबंदी को अचानक देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। आगे चल रही कार के अचानक रुकते ही पीछे से तेज गति में आ रही अन्य गाड़ियां नियंत्रण नहीं रख सकी और एक के बाद एक आपस में टकरा गई। देखते ही देखते हाईवे पर आधा दर्जन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी गई और सभी घायलों को एमजी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नाकाबंदी में तैनात कांस्टेबल कुलदीप के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है। अन्य घायलों का भी अस्पताल में उपचार जारी है। टक्कर इतनी तेज थी कि कई वाहनों के बोनट और इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गाड़ियों के एयरबैग खुलने से बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लायंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर,
टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर शहर के रामपुरा क्षेत्र में गुरुवार अलसुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। महादेव सेगारी सेंटर पर गैस टंकी में रिसाव के कारण अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन समय रहते दमकल और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ी जनहानि होने से बच गई। रामपुरा क्षेत्र स्थित महादेव सेगारी सेंटर पर गुरुवार तड़के उस समय हड़कंप मच गया जब गैस टंकी में रिसाव के कारण अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर वहां रखा सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया। घटना के समय आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और किसी बड़े हादसे की आशंका बनने लगी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे। हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बिना समय गंवाए जलती हुई गैस टंकियों को सूझबूझ के साथ बाहर निकाला, जिसके चलते आग और ज्यादा फैलने से रुक गई। इसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल की कार्रवाई से आसपास के मकानों और लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है यदि समय पर गैस टंकियां बाहर नहीं निकाली जाती तो यह घटना एक बड़े हादसे में बदल सकती थी। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड की दोबड़ा पंचायत के सेगणवास गांव में पेयजल संकट अब गंभीर रूप ले चुका है। पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीण महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और जिला प्रशासन से अस्थायी समाधान की मांग की। महिलाओं का कहना है कि गांव पिछले करीब 60 वर्षों से पानी की समस्या झेल रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो सकी। हालात ऐसे हैं कि पानी की कमी अब सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करने लगी है। सेगणवास गांव में पेयजल संकट सिर्फ एक बुनियादी समस्या नहीं बल्कि अब यह गांव की पहचान बनता जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं के अनुसार गांव में बीते करीब 60 वर्षों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। हालात यह है कि पूरे गांव में के लिए पेयजल का कोई ठोस स्रोत मौजूद नहीं है। गांव की पूरी आबादी एकमात्र हैंडपंप पर निर्भर है, जहां रोजाना पानी भरने को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है। महिलाओं ने बताया कि समिति पानी के कारण अक्सर विवाद हो जाते हैं और कई बार बात झगड़ों तक पहुंच जाती है। मजबूरी में ग्रामीण महिलाओं को करीब 3 किलोमीटर दूर से पानी लाकर घर का कामकाज चलाना पड़ रहा है। इस परेशानी का असर अब गांव के सामाजिक ताने बाने पर भी साफ दिखाई देने लगा है। महिलाओं का कहना है कि पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव में शादियां तक प्रभावित हो रही है। लोग अपनी बेटियों की शादी इस गांव में करने से कतराने लगे हैं, जिससे गांव की सामाजिक छवि भी खराब हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने एक स्वर में मांग की कि गांव में पेयजल की अस्थायी व्यवस्था की जाए। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर संकट पर कब तक ठोस कदम उठाता है। फोड़
समस्या लेना है? मां सेकंड वासु आया पानी रे वास्ते आया मां पानी री घणी परेशानी है माने कतरा टाइम वो समस्या है? मन 60 साल वे गया मने पानी री बार अच्छी समझता कदी पानी ऐसे और नी की भैया नलू पानी पी लीधो जो 60 साल वे गया कई तकलीफ कई एरी गांव में? माने पानी नहीं है क्यों नहीं आई रही पानी? कई बार पानी मान टंकी बनी थी कि मेन रोड पे तो उन टंकी में ही पानी नहीं है टंकी से फूटवाई गई है और टंकी पानी नल दीदा तो माने पानी नहीं है पीवा कई अब कई गांव में कई छोरा छापा का ब्याह विवेक तो कौन जाए हगे करवाना आवे जी वो उनके थाने पानी तो है ही नहीं माँ बेटी के कई करा थाने या देखो माने एक छोरी पढ़ने जो बड़ी मुश्किल है जो पढ़ने इन्हें पढ़ना है ना 10-12 साल में तो आगे थाने पानी की कमी हमारी छोरी पानी लेवा नहीं जावे आजकल आप जानो पानी लेवाने छोरा जावे ही नहीं है नहीं तो पानी लेवाने जावे ही नहीं है खेता में काम नहीं करे तो घर में पानी अब लेटरिन बनाई दी थी तो लेटरिन में ही पानी चावे तो पानी कटू ला वहाँ पे वो पानी की घनी परेशानी माने पहली कद ने शिकायत की थी गई है वाली पहली आया माने होने की भी नहीं क्यों गया 10 दिन में देवान 5 दिन में देवान पासी होने नहीं भी आज पासा आया माँ 200 रुपया है जो पिकमरा दिन में आया अब आज मान पे ही नहीं है और भूखा प्यासा आया सुबेरा माँ पानी नहीं तो पानी लाओ कटुआ बटे पानी तो हेड पंप पे देखो 2 किलो 2.5 किलोमीटर पूरे और जंगल है बटे जावा तो कई कह बटे लूटा को से भेजा माने 2 जना 3 जना मलन में पानी लेवा जावा अकेलो तो पानी लेवा जाई भी नहीं सके बटे मोटरसाइकिल पर लेने आया पानी घना परेशान है माँ मैंने पानी नहीं भरवाई दो सर मैंने पानी नहीं भरवाई दो मार दो आपने है यूं कह या हाड़ी फाड़ दी थी मारी मैंने पानी नहीं भरवाई दो या 2-3 ना लड़ाई की क्या माँ पे लिया मानो सोरा सोई रोया माँ पे लिया सीधी भाई मैं क्या बात हाँ भर लो मुँह बैठ जाऊँ और ही कहीं करूँ मार छोर अटे है ही नहीं मुँह अटे रहूँ भाई गाँव में रही रहा तो पानी में ना घना परेशान है माँ और माने कहीं नहीं सही रहो। उदयपुर शहर के हाथीपोल थाना क्षेत्र से एक बड़े प्रॉपर्टी और दस्तावेजी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सुरभि पोरवाल ने पंचवटी स्थित अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि फर्जी किराया चिट्ठियां और कुटरची दस्तावेज बनाकर कंपनी की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उदयपुर के हाथीपोल थाने में मेवाड़ हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर सुरभि पोरवाल ने पंचवटी स्थित अरिहंत नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े देव कोठारी, अनुराग कोठारी, मयंक कोठारी सहित 4 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला नर्सिंग कॉलेज की प्रॉपर्टी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जे की कोशिश से जुड़ा हुआ है। एफआईआर के अनुसार जिस भवन में नर्सिंग इंस्टीट्यूट संचालित हो रहा है उसके लिए 13 अक्टूबर 1999 को नगर निगम द्वारा केवल आवासीय उपयोग की स्वीकृति दी गई थी। आरोप है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छिपाया गया और संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से फर्जी किराया चिट्ठियां तैयार की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि कंपनी के रिकॉर्ड में आरोपियों को ना तो किराया चिट्ठी बनाने और ना ही भवन किराए पर देने का कोई अधिकार था। सुरभि पोरवाल ने आरोप लगाया कि नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति और संचालन के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए वे पूरी तरह कुटरचित है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से मान्यताएं ली गई। आरोप है कि कंपनी की संपत्ति का अवैध उपयोग कर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2005 से 2006 के बीच फर्जी किराया चिट्ठियां बनाकर पहले अरहम शिक्षा एवं शोध संस्थान और बाद में अनुराग कोठारी के पक्ष में भवन किराए पर दिखाया गया, जबकि कंपनी के खाते में कोई किराया जमा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहले थाने और एसपी कार्यालय में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट की शरण ली गई। अदालत के आदेश पर अब हाथीपोल थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में गुरुवार को वाम दलों के आह्वान पर मजदूरों और किसानों की एक विशाल रैली निकाली गई। टाउन हॉल से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाम दलों ने मजदूर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम
ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में गुरुवार को वाम दलों की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। टाउन हॉल से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में शामिल सैकड़ों मजदूरों और किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वाम दलों के नेता राजेश सिंघवी ने कहा कि आज पूरे देश में लाखों मजदूर और किसान सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड श्रम कानूनों को सख्त करने वाले हैं, जिन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। राजेश सिंघवी ने अमेरिका के साथ की गई फ्री ट्रेड डील का भी विरोध करते हुए कहा कि इस समझौते में देश के किसानों और आम जनता के हितों को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने मनरेगा को ग्रामीण मजदूरों और किसानों के लिए आर्थिक संबल बताते हुए कहा कि इसे कमजोर करने और नए कानून लाने के खिलाफ भी वाम दल सड़कों पर है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और देश के संसाधनों के निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। राजेश सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार जिन वर्गों को बचाने की बात कर रही है वही वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वाम दलों ने साफ किया कि मजदूर और किसान ही देश के निर्माता हैं और उनकी आवाज अब सड़कों पर बुलंद हो चुकी है। करना होगा। मोदी सरकार होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार होश केवल और केवल संघर्ष ही एक रास्ता है जिससे हम जीत हासिल कर सकते हैं, अपने अधिकारों को कायम रख सकते हैं और अधिकारों को और इजाफा कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमारी एकता किसान मजदूर आज देश के प्रमुख श्रमिक संगठन C2, एटक, इंटक, एक्टू, बीमा, बैंक आदि कर्मचारी संगठनों ने जो केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ और संयुक्त मोर्चा ने भी जो किसान विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन करके ये जलसे कर रहे हैं। आज इस पूरे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग हड़ताल पे हैं और लाखों लोग सड़कों पर हैं। और हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि ये जो लोग हैं उनको कोई शौक नहीं है कि वो सड़क पर आकर इस तरह से नारेबाजी करें और अपनी बात को रखें। जब सरकार सुनवाई नहीं करती है तो मजबूरी होकर वो ये काम करती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने जिस को बचाने की बात कही है, जिसको आगे बढ़ाने की बात कही है, उसकी मौत और उसकी बर्बादी तय उन्होंने कर दी है। सबसे पहले जब पहली बार उन्होंने संसद में कदम रखा तो उन्होंने श्रमेव जयते का नारा दिया, लेकिन हम लोग पिछले 12 साल का उनका इतिहास देखें तो देश का श्रमिक बर्बाद हुआ है, कमज़ोर हुआ है और देश का जो पूंजीपति है और खासकर अंबानी जो अडानी है उनकी जो पूंजी है वो लगातार कई गुना बढ़ी है। इसलिए श्रमेव जयते का उनका जो नारा था वो झूठ होके पूंजीपति जयते की उनकी नीतियाँ रही है। इस देश के किसान बनाते, किसान देश की जनता का अन्न भरते हैं, पेट भरते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसानों का जो 5 साल पहले लंबा संघर्ष हुआ था तो उन्होंने ये वादा किया था किसानों की जो आय है 2022 तक हम लोग डबल कर देंगे, लेकिन आज हम लोग देखें किसानों की स्थिति बर्बाद हो रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
चित्तौड़गढ़ शहर के न्यू क्लॉथ मार्केट क्षेत्र में मंगलवार शाम हुए सनसनीखेज अपहरण कांड का पुलिस ने महज 1.5 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। स्कॉर्पियो वाहन में जबरन उठाकर ले जाए गए युवक को पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुरक्षित छुड़ा लिया। मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि बोर्दा निवासी कालू माली बाजार में मोबाइल पर टेम्पर ग्लास लगवाने आया था। इसी दौरान एक भीलवाड़ा नंबर की स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी, जिसमें 6 युवक सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 युवक बातचीत के बहाने कालू के साथ पहुंचे और अचानक उसे पकड़कर वाहन की ओर घसीट लिया। आरोपियों ने कालू की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और चाकू दिखाकर धमकाया। इसके बाद उसे जबरन स्कॉर्पियो में डालकर बूंदी रोड की ओर फरार हो गए। घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई और व्यापारियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी सरिता सिंह और थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापत ने तत्काल मोर्चा संभाला। पुलिस ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में संदिग्ध स्कॉर्पियो बूंदी रोड की ओर जाती दिखाई दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्सी, गंगरार, सादास और पारसोली थाना पुलिस को अलर्ट किया गया। विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहन की तलाश शुरू की गई। इसी दौरान सूचना मिली कि अपहृत युवक को गंगरार की ओर से लाया जा रहा है। इस पर कोतवाली, गंगरार और सादास थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते महज 1.5 घंटे में स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ लिया गया और कालू माली को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। चाकू लगने से घायल युवक को पुलिस सुरक्षा में उपचार के लिए भेजा गया। समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने मौके से रतन माली, मनीष माली, चेतन माली, आशीष सुथार, शंभूलाल बुलाई और रमेश चंद्र बुलाई सभी निवासी भीलवाड़ा को हिरासत में लिया है। सभी से कोतवाली थाने में पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि करीब 1 माह पूर्व कालू माली और मुख्य आरोपी रतन माली के बीच विवाद हुआ था। दोनों के बीच पुरानी रंजिश के चलते अपहरण की साजिश रची गई होने की आशंका है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है। घटना से कुछ समय के लिए बाजार में दहशत का माहौल रहा, लेकिन पुलिस की त्वरित और समन्वित कार्रवाई से मामले को जल्द सुलझा दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस थाना धम्बोला को अहम सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला के निर्देश और पुलिस उप अधीक्षक वृत सिमलवाड़ा मदन लाल बिश्नोई के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी देवेंद्र देवल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई को अंजाम दिया। 12 फरवरी को हेड कांस्टेबल हजारीलाल प्रभारी ओपी गंजी थाना 84 द्वारा सूचना दी गई कि एक कार अवैध रूप से शराब भरकर गैजी होते हुए मांडली की ओर जा रही है। सूचना मिलते ही धम्बोला थाना पुलिस ने मांडली की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर त्वरित नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान कार को रुकवाया गया। चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम धर्माराम बताया। कार की तलाशी लेने पर डिग्गी और बीच के सीटों के बीच विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब और बियर के कार्टन भरे हुए मिले। पूछताछ में आरोपी के पास शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया। आरोपी ने शराब को तस्करी कर गुजरात ले जाना स्वीकार किया।
गिनती करने पर कुल 22 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी धर्माराम को गिरफ्तार कर थाना धम्बोला में प्रकरण दर्ज किया है। मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। महाशिवरात्रि पर्व नजदीक आते ही उदयपुर के शिव मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई है। शहर के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसरों में साफ सफाई, सजावट और दर्शन व्यवस्था को लेकर समितियां पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर उदयपुर शहर के शिव मंदिरों में विशेष तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। शहर के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में इस पर्व को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर की साफ सफाई के साथ साथ आकर्षक सजावट की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को भक्तिमय वातावरण मिल सके। महाकाल मंदिर के अलावा शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी तैयारियां जोरों पर है। मंदिर समितियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक को लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कतारबद्ध दर्शन पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि पर्व के दिन उदयपुर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में मंदिर समितियां और प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से भगवान शिव के दर्शन कर सके। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। पहले दिन 10वीं का अंग्रेजी अनिवार्य और 12वीं का मनोविज्ञान विषय का पेपर आयोजित किया गया। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सख्त सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम नजर आए। नकल रोकने के लिए प्रवेश से पहले छात्रों की कड़ी जांच की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की मुख्य परीक्षाओं का आगाज आज से हो गया। पहले दिन 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी अनिवार्य विषय की परीक्षा दी, जबकि 12वीं कक्षा के लिए मनोविज्ञान विषय का पेपर आयोजित किया गया। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक निर्धारित रहा। परीक्षा शुरू होने से पहले सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्ती देखने को मिली। विद्यार्थियों को गहन जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया गया। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखवाया गया। नकल पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। उदयपुर जिले में कुल 150 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 53,449 विद्यार्थी पंजीकृत। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक लोकेश भारती के अनुसार 10वीं कक्षा में 30,152 और 12वीं कक्षा में 23,297 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रों के प्रश्न पत्र नजदीकी पुलिस थानों में सुरक्षित रखे गए हैं। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले ही प्रश्न पत्रों को संबंधित स्कूलों में पहुंचाया गया। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण और नकल मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर,
टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता पर लगा दुष्कर्म का आरोप, नौकरी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म, पुलिस जुटी मामले की जांच में। हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान हुआ भीषण हादसा, एक के बाद एक टकराई 6 गाड़ियां, कांस्टेबल समेत कई हुए घायल। गैस टंकी में रिसाव से रेस्टोरेंट में लगी आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, रेस्टोरेंट में रखा सामान जलकर हुआ राख। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।